भंडारा का भूखा होता है। भंडारा कीजिए न, साधु महात्मा अपने दौड़ेगा। देखिए उस समय भी बोली में थोड़ा सा भी कसर नहीं है। कहा भंडारा कीजिए, साधु ऐसे आएगा। भंडारा का भूखा होता है साधु। इतना ही कहा, खोजने लगा, नहीं मिला। अंत में जाकर के धर्मदास जी महाराज के पास बहुत धनी धन थे न, धनी धर्मदास जी कहलाते थे। अरबों खरबों की संपत्ति थी धर्मदास जी महाराज के पास में। धर्मदास जी ने बहुत बड़ा जग किया, बहुत लागत लगाया, धन संपत्ति उस भंडारा में लगाया। बहुत साधु महात्मा आए, लेकिन कबीर साहब दर्शन नहीं दिए। इस तरह से कई बार भंडारा किए धर्मदास जी ने, लेकिन कबीर साहब दर्शन नहीं दिए। जब संपत्ति लास्ट हो गया, तब पत्नी से धर्मदास जी ने कहा, देखो एक कम करो, अब तो संपत्ति बचा नहीं, जग करते करते सारा संपत्ति खत्म हो गया। चलो थोड़ा संपत्ति बचा है, अब की बार भंडारा कर देते हैं। देखिए अब की बार भंडारा करेंगे। यदि इस भंडारा में नहीं आया वह महात्मा, तो संपत्ति तो बचाने खोने के लिए दोनों प्राणी जाकर के गंगा में डूब करके मर जाएंगे। क्या करेंगे रह करके? लास्ट संपत्ति था बचा हुआ, धर्मदास जी ने लगा दिया फिर यज्ञ करने में, सारा संपत्ति लगा दिया। बहुत बड़े बड़े महात्मा सब आए, संत महात्मा सब, लेकिन कबीर साहब दर्शन नहीं दिए। अब कहा अब तो बचा नहीं कुछ खोने के लिए, चलो दोनों प्राणी जाकर गंगा में डूब करके मर जाएंगे। क्या करेंगे रह करके? जब संपत्ति भी खत्म हो गया, रह करके क्या करेंगे? दोनों प्राणी जा रहे हैं डूबने के लिए। जैसे ही गया, कहा देखो इस जगह तो देखते हैं बहुत लोग स्नान करते हैं, यदि डुबकी मारेंगे तो बचा लेगा। कुघाट में चलो, जहां डूबेंगे ना कोई ऊपर नहीं करेगा, डूब करके मर जाएंगे दोनों प्राणी। गया कुघाट में जाकर के, जैसे डुबकी मारने के लिए चाहते ही थे कि कबीर साहब आकर के दर्शन दे दिए। कहा धर्मदास क्या कर रहा है तुम? कहा महाराज आपको मैंने खोजते खोजते मैंने सारा संपत्ति को यज्ञ करने में मैंने लुटा दिया, लेकिन प्रभु आप दर्शन नहीं दिए। कहा देखो हम कैसे दर्शन देते तुमको? तुम्हारी पत्नी ने कहा गुड़ पर मक्खी अधिक, और कहां तक कहा साधु भंडारा का भूखा होता है। यदि उस